नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रभवे स्टडी में। मैं प्रीति सजवान आपको एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस करवा रही हूं। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, इनका एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम क्या है? 4147 और इन संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 966, 696 और ये 667। तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बोला है, दो बड़ी संख्याएं हमारे को नहीं दे रखी, तो हम हमेशा क्या मानते हैं, ए बी या एक्स वाई। ठीक है ना, तो हमने मान लिया क्या है, ए और बी। इनका एचसीएफ कितना दे रखा है? 29। तो ठीक है भाई, 29 मतलब कि कॉमन आएगा, ये क्या आ गया 29, इनका एचसीएफ आ गया। और संख्या का एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम हमको दे रखा है 4147। तो क्या है, देखिए एचसीएफ और एलसीएम, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है ना, लेकिन ये आता कैसे, इसको भी जान लेना ज़रूरी है। देखिए इसमें से एचसीएफ निकालेंगे तो 29 आएगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है ये बताइए। एलसीएम के अंदर ही हमारा एचसीएफ निकलता है। देखिए कैसे, अगर मैं इसका कहूँगी इनका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 29 और जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या निकला ये एलसीएम हमारा 29 AB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 29 AB, तो 29 AB कितना है? एलसीएम इक्वल टू 417। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 29 AB इक्वल टू 4147। तो AB इक्वल टू कितना आएगा 4147 अपॉन 29। देखिए डायरेक्ट अगर ये भी कर लेंगे इसमें एलसीएम अपॉन एचसीएफ, तो हमको क्या मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू। ठीक है ना, तो मैंने इसको आपको समझा दिया कि एलसीएम ऑफ एचसीएफ क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या होता है एलसीएम के अंदर ही क्या निकलता है हमारा एचसीएफ, और ये दोनों एचसीएफ कट जाता है एलसीएम से, तो जो नंबर्स ए और बी जो ये क्या होती हैं हमेशा अभाज्य संख्याएँ होती है, क्योंकि वही छूट जाती हैं, तो इसलिए वो हमको वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे 29 से, तो इसका डिवाइड होगा 143। ठीक है ना, 29 का अगर आप अलग से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख लीजिएगा 143 आ जाएगा। 143 में क्या है, ए और बी की वैल्यू कितनी निकली 143। अब ये 143 जो है 143 के क्या करने, ए और बी के पार्ट्स हैं जो कि अभाज्य संख्या हैं, तो ऐसे नंबर्स होंगे कि किस पार्टीशन करना है 143 का, जो क्या हो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इसके लिए आपको टेबल आने बहुत ज़रूरी है, मतलब पहाड़े आने बहुत ज़रूरी है। तो 11 × 13 क्या है, दोनों 11 13 जा क्या होता है 143। मतलब कि हम जब ए और बी की वैल्यू में एक किसी पे भी, चाहे आप बी 13 लीजिए या 11 लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएँ होंगी। तो क्या हो गया, देखिए 11, तो मैंने 29 ए की जगह 11 ले लिया है और बी की जगह 29 × 13। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि एचसीएफ तो 29 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको मिला के, तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इनका एलसीएम लेके मतलब कि 29 × 11 × 13, ये क्या है एलसीएम, तो हमारे को ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या है वो नंबर्स, अभी ए और बी की वैल्यू निकाल दी। उन्होंने कहा कि तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग निकालिए भैया, इसका योग निकाल दीजिए। योग कैसे निकलेगा, 29 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 11 + 13। अब 29 कॉमन कैसे लिया है, क्योंकि प्लस बोल रहा है, नंबर्स ये हो गई, इसमें क्या है, इसमें 29 कॉमन है, इसमें 29 कॉमन है, 29 बाहर ले लिया, 11 और 13 यहाँ बच गया, इन दोनों को प्लस कर दिया। तो 29 11 प्लस कितना होता है 24। इनको 24 को माना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 29 × 24, 4 नंबर 36, 36 का 6, 3 लगा, 4 दूनी 8, 3 11, गुणा गए 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, तो 6 8 9 और 6। तो हमारा ऑप्शन क्या है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 696। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग क्या है 36 है, इनका मौसो कितना दे रखा है 3, मौसो मतलब एचसीएफ, और लॉसो मतलब एलसीएम दे रखा है 105। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा करना। अब कैसे उल्टा करना है वो अभी दिखाते हैं। ठीक है ना, तो हमने माना हमारे पास संख्या क्या है ए और बी। ठीक है ना, ए और बी इनका लॉसो कितना है 3 है, बन गई संख्याएं दो, 3 है और 3 भी हमारे पास दो संख्याएं। ठीक है ना, तो आपको पता है एलसीएम और ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एलसीएम अपॉन एचसीएफ कर देंगे। तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ करेंगे, एलसीएम अपॉन एचसीएफ
एलसीएम कितना है 105 और एचसीएफ कितना है 3, तो कितने में करा 3 3 9 और 1 10, 3 पंजे 15। इसको कर दीजिए अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ए और बी क्या होंगी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कितना होगा 5 गुणा के 7, 5 7 35। तो 3 ए की जगह क्या लिख सकते 3 × 5 3 × 7, तो दोनों संख्याएं बन गई 5 3 15 और 7 3 21। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 36। तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब ये तीनों आ गई। अब इसके बाद क्या पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम के योग कैसे होंगे बताइए भाई। योग तो निकल गया ना दो संख्याओं का योग, तो 5 3 15 और 7 3 21 तो हो गए। 15 + 21 कितना होता है 36। तो मतलब हमारी संख्या सही है, हमें मिल गई दोनों संख्याएं। एक तो 15 निकली और ये कितनी निकली 21। अब कह रहे इसके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम होता है क्या है मतलब कि 15 को लिखना है 1/15, मतलब उसका उल्टा कर देना है अपॉन की फॉर्म में, और दूसरा है 1/21। और इसका क्या पूछा हुआ है योग पूछा है। योग मतलब प्लस करना है इनको, तो प्लस कर दीजिए भी। तो क्या होगा 1/15 पर 1/21 क्या आ रहा है इनका एलसीएम बता रखा है 105, ठीक है ना। तो 15 7 105 और ये 21 पंजे 105, ठीक है। तो इसका कर देंगे 7 और 5 12, 12/105। अब देखो 4 से जा रहा है ये, नहीं 3 से जा रहा है, तो 3 चक्को 12, 3 3 9 और 3 पंजे 15। तो हमारा जो आंसर है वो संख्याओं का योग कितना होगा 4/35। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये वाला। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये वाला सही हो गया। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 17 है, एलसीएम कितना है 714। इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए योग पूछा हुआ है, यहाँ पर भी एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है हमें। तो हमने मान लिया संख्या क्या है ए और बी, एचसीएफ 17 17, ठीक है मिल गई संख्याएं। अब इनका जो योग होगा ये हमें निकालना है, ठीक है ना। संख्या अब पहले हम सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है। तो कितना है एलसीएम 17, एचसीएफ 17 है और एलसीएम कितना है 714। तो 714 तो कर दीजिए 714, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68 68 और कितना बचाई 3 और 17 दूनी 34। तो कितना आ गया इनको काट के 42। अब क्या करना है इसको काट तोड़ो भाई 7 और 6 क्या आएगा 42 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 7 और एक क्या आएगा 6 आएगा। तो 7 6 के 42। देखो क्या है ये आपस में अभाज्य है, दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही है, ठीक है ना। तो देखो तो ए की वैल्यू 17 गुणा गए 7 और 17 गुणा गए 6, ठीक है ना। 17 दूनी 34, 17 51, 17 7 119, 17 7 कितना होता है 119 और 17 छक्के 7 छक्के 42, 7 7 6 कम 6 और 102। अब ये तो दो संख्या मिल गई ए और बी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 119 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 102। अब क्या बोला इन संख्याओं का योग। योग क्या होगा तो इसको प्लस कर दो भैया, सॉरी देखो संख्या मिल गई हमको 119 और 102। अब 102 और 119 को प्लस करो 11 और 2 और 2 कितना आया 221। तो संख्या क्या हमारी 221, ठीक है। देखो कैसे किया दोबारा देख लीजिए 17A एचसीएफ का 17A लिया और एलसीएम अपॉन एचसीएफ 17 से डिवाइड किया 42 आया। इसके दो पार्ट्स किए 7 6 42। तो 7 और 6 दो नंबर्स आ गए, वहाँ ए की वैल्यू 7 एक की वैल्यू 6 लिख दी, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर हमारे पास क्या आ गया 119, 17 7 119 और 17 छक्के 102। तो ये हमारा आंसर आ गया। इन दोनों को प्लस किया, बोला है कि इन संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कर दिया 119 + 102 कितना आया 221। तो हमारी ऑप्शन में क्या है 221 हमारा क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है दो संख्याओं का एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 12 दे रखा है, एलसीएम कितना दिया 72 दे रखा है, ठीक है। यदि इन संख्याओं का योग कितना है 60 है, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो अब हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे,
क्या होगा, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या बताए क्या है वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें HCF कितना दे रखा है 12, और हम दो संख्याएं हैं तो मान लीजिए A और B। HCF कितना है 12, हो गई, दो संख्या बन गई। अब हम क्या करते हैं, वही फॉर्मूला पुट करते हैं कि इसका और LCM अपॉन HCF कर दीजिए, तभी तो नंबर्स निकलेंगे टोटल A और B की वैल्यू। तो LCM कितना है 72, HCF कितना है 12, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, तो कितना आया 6। इसको दो पार्ट्स कर दीजिए, 2 × 3, 2 × 3, तो A और B की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3, ठीक है ना। तो 12 × 2, 12 × 3, तो कितना है 24, और दूसरी संख्या क्या है 36। तो वो बोल रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी वाली क्या है 24, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 24। अगर इनको प्लस करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। देखो 6 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8 10 12 से भाग या विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे 7 शेष बचे, ठीक है ना। तो 7 शेष बचे को उसको अभी छोड़ दीजिए। अभी क्या बोला छोटी से छोटी संख्या, और नंबर क्या दे रखे हैं एलसीएम, मतलब क्या होता है लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा। तो क्या है जब भी छोटी से छोटी बोले तो उसको नंबर्स का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए 8 12 10 और 12, इसका एलसीएम निकालिए। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये क्या है अभाज्य संख्या है 2 3 4 5, तो मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं चाहे इसको एक साथ मल्टीप्लाई करूं। देखिए अब चाहे मैं इसको ऐसे में लूं या फिर इसको छोड़ दूं, इतना करूं ना, क्योंकि अभाज्य 2 5 3 आपस में नहीं जा रही है, तो मैं इसको यहीं पर भी कट कर सकती हूँ, यहाँ पर तक ये मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आया 2 × 2 × 2 × 5 × 3, ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो कितना आया 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 3 4 40 और 3 कितना हुआ 120, ठीक है ना। तो कितना निकाला एलसीएम 120। अब जब हम एलसीएम क्या करेंगे, इसमें से 120 का भाग देंगे, तो 8 का भाग अगर 120 में देंगे, अगर मैं 8 का भाग 120 में दूंगी ये पूरा का पूरा जाएगा। देखिए 8 एकम 8, 8 पंचे 40, ठीक है। तो ऐसे ही 10 का भाग देंगे तो क्या होगा 10 एकम 10, और फिर 12 बचा, 12 का 2 तो कितना हो गया 20, 10 दूनी 20, ऐसे 12 एकम 12, तो पूरा विभक्त हो रहा है भाग देने पर। लेकिन क्या कह रहा है वो प्रत्येक दशा में शेष बचे, तो शेष कब बचेगा जब हम इसमें क्या कर लेंगे +7। अगर हम इसे +7 कर दिया, क्योंकि क्या है इतना तो पूरा डिवाइड हो रहा है ना 7, अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये डिवाइड करेगा ही नहीं, शेषफल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 120 + 7 = 127। तो हमारा आंसर क्या आया। अगर आपको देखना है कि 127 में शेषफल 7 आता है कि नहीं आता, तो पहले 8 को डिवाइड कर लीजिए। देखिए 8 को डिवाइड कीजिए 127 में, 8 एकम 8, कितना आया 4, 8 पंजे 40, कितना शेषफल बचा 7, हो गया ना, फुलफिल कर दिया इसने। तो हम क्या करेंगे +7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें क्या होगा 7 घटाने पर प्राप्त संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है 1008, 1015, 1022, 1032, मतलब जो भी है ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए क्या बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो नेचुरल सी बात है छोटी से छोटी संख्या में क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं इनका 12 16 18 21। अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को नहीं देख रहे हैं, इसको हम बाद में लास्ट में देखेंगे। अभी पहले हम फिलहाल पहले क्या ले रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं। तो ठीक है एलसीएम कैसे लेते हैं 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 9 18 और 21, ठीक है ना। फिर क्या आ गया 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21 8, 2 3 3 9, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 3 7। तो ये क्या आ गया अभाज्य, इनको मैं ऐसे ले लूँगी, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 3 × 2 × 4 × 3 × 7,
4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 12 छक्के 72 और 7 दूनी 14, 8, 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 2 एकम 2 और 1 7, 8 10, 7 8 9 10। क्या आया? ये तो एलसीएम आया हमारा। कितना आया एलसीएम? देखें 72, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो 12 छक्का 72। इसका मल्टीप्लाई किया तो 1008 आया। ठीक है ना। अब वो कह रहा है अब देखिए ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेपर के टाइम पे क्या कर देंगे, इस पर टिक लगा देंगे। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ क्या है, आधा ही क्वेश्चन हुआ है। आगे के क्वेश्चन तो ये भी बचा हुआ है। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7 घटाने पर क्या होगा, प्राप्त संख्या इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो जैसा पहला वाला क्वेश्चन था ना, वही है, बस इसके थोड़ा लैंग्वेज को क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है ना। उसमें था कि इसमें जोड़े तो ये आ जाए। ठीक है। तो इसमें क्या है, घटाने पर बोला है। देखो इसमें क्या करे, इतना आ गया, ये तो पूरी तरह विभक्त हो जाए। लेकिन अगर इसमें 7 घटा दें, 7 घटा दें तो हमें क्या मिल रहा है, वो पूरी विभक्त हो जाएगी। तो 7 घटाएंगे मतलब कि इसमें क्या कर देंगे, अगर हम 7 जोड़ देंगे 1008 में, अगर हम पहले 7 जोड़ दें तो कितना हुआ, 115। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखो छोटी से छोटी संख्या ये है जिसमें क्या है, अगर हम इसमें 7 माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये नंबर। ठीक है ना। तो इसका आंसर ये ना हो कि क्या होगा, ये वाला होगा। फिर एक बार और समझ लीजिए क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला। ठीक है। एलसीएम हमारा कितना है, 1008। वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। इसमें क्या क्या, फिर +7 कर दिया, घटाने पर क्या कर दिया, +7। लेकिन हुआ कैसे, क्यों किया 7 को प्लस, उसको समझिए। अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कहेंगे घटाने पे लिखा है तो हमें प्लस कर देना चाहिए, लेकिन हुआ कैसे ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। उसने कहा कि क्या है, अगर इसमें मैं क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ तो 1015 है, तो वह छोटी से छोटी संख्या, तो 1015 आ गई वो छोटी से छोटी संख्या। उसमें अगर मैं 7 घटा दूँ, इसमें अगर मैं 7 घटा दूँ कितना आएगा, ये आएगा ना, यही तो आएगा ऊपर वाला। ये क्या है, इन सब से क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। नेचुरल से बात है, जो एलसीएम निकला है तो इसे डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 115। ठीक है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस को, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ठीक है, छोटी से छोटी बोल लिए तो इसको क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। 24, 32, 36 और 54 निकालो भैया एलसीएम। 4 छक्के 24, 4 8 32, 4 9 36 और 54, इसमें नहीं जा रहा है। फिर 2 तियाँ 6, 2 चक्को 8, 9, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 सता 14। फिर 3 से कर लीजिए, 3 एकम 3, 4, 3 तियाँ 9, 3 नम्मा 27। फिर 3 से और 4, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9। अब ये क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं। तो इनसे क्या, इनको ही सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आया, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72 हो गया, और 4 तियाँ 12। देखो 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 4 24 तियाँ 72 और 4 तियाँ 12, 72 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 7, 4 6 कितना 8। ये तो वो संख्या आ रही जो एलसीएम ले रखा हमने, कितना आ रही 864, ये संख्या आ रही। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम 5 जोड़ने पर वह संख्या जिसमें कि अगर क्या करें, हम 5 जोड़ दें तो ये पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। मतलब कि ये पूरा विभक्त हो रहा है ना, तो 5 मतलब इसमें हमने 5 जोड़े हैं तभी तो विभक्त हो रहा है। अगर 5 नहीं जोड़े होते तो ये फिर नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीधे सीधे 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 859। भाई क्या कह रहा है वो, जब इस जो ये नंबर आया 864, जब इसको हमने क्या किया, इसमें +5 किया होगा तब जाके तो पूरी तरह ये पूरा एलसीएम इसमें डिवाइड हो रहा है।
ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, अगर हम -5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं। और या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 5 जोड़ना बोला है तो 5 घटा दीजिए। लेकिन बेसिक तो यही है कि जब एलसीएम निकलेगा तो ये तो पूरा विभक्त हो रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, इन नंबर से सारा का सारा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो जिससे एलसीएम निकलता है वो डिवाइड होगा ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 क्या जोड़ेंगे, मतलब इसमें हमने 5 जोड़ा है, अगर जब हम 5 माइनस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली शेषफल आएगा। तो इसलिए हमने 5 माइनस किया और इस हमारा आंसर क्या आया, 859। इन क्वेश्चंस को अगर समझ में ना आया तो दोबारा जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, कितना 3 शेष बचे तथा 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर आपको पूर्णतः विभक्त शेष और विभाजन कब दे रखा हो तो आप कुछ मत कीजिए, इस ऑप्शन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, हमें इनको क्या करना है, जो 9 से, इन ऑप्शन में जो 9 से डिविजिबल हो जाएगी, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल, मतलब जो भाग वाला रूल है वो तो सबको आ जाना चाहिए, नहीं आता तो एक बार फिर देख लीजिए। 9 का रूल बोलता है कि अगर हम इनको, जैसे 1677 है, इनको प्लस करते हैं और 9 के पहाड़े में अगर उसका प्लस किया हुआ 9 का पहाड़े में आता है तो मतलब वो 9 से भाग जाएगा। लेकिन जैसे ये 7 दूनी 14, 7 या 21, कितना हुआ, 7 दूनी 14, 7 7 14, 26 और 1 21। तो क्या 21 9 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 9 का रूल बोल रहे हैं 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर कीजिए, ये कितना है, 6 और 1 7 और 7 7 14 15 और 15 3 18, 9 के पहाड़े में 18 आता है, बिल्कुल 9 दूनी 18। तो अभी तो इसको रहने दीजिए, आगे भी चेक करते हैं। अगर वो छोटी से छोटी बोलता है, अगर दूसरा ऑप्शन इससे छोटे नंबर आएगा तो हम उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ इसको रखते हैं। 5 2 7 2 9 और 3 11, ये 9 के पहाड़े में आता नहीं आता है, इसलिए मतलब ये भी गलत हो गया हमारा। ये क्या है, 3 3 6, 3 3 9 और 9 3 कितना होता है 15, और 15 के क्या होता है ना, 3 और 3 कितना हो गया, 3 3 6 6 6 12 प्लस कितना 15, तो 9 के पहाड़े में 15 आता नहीं आता। तो हमारा मतलब कि ये वाला आंसर सही है कि 9 का रूल लगाएंगे, डिविजिबल रूल, वो वहाँ से चला जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह है, थोड़ा सा डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इस नंबर से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब 13 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी होगा। हम इसमें एलसीएम वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे फिर एक शेष बचने वाला प्रोसेस करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो हम इसमें ऑप्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 13 से भाग कैसे जाएगा, जैसे 9 का भाग दिया था ऐसे में 13 का भाग, इतना बड़ा डिजिट अब कैसे करेंगे आप। देखिए 13 का रूल होता है, भाग डिविजिबिलिटी वाला रूल होता है कि क्या करना है, कोई भी नंबर है, जैसे ये है 361, इसका लास्ट वाला नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 4 एकम 4, और जो आगे के 2 है ना इसको प्लस कर दीजिए, तो कितना आया 6 4 10 और 40। 13 के पहाड़े में 40 आता है, नहीं आता, 13 3 26 33 39 नहीं आता, तो मतलब ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे सेकंड वाले को। 72 के साथ क्या प्लस करना है, 2 के इनके साथ क्या करना है, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो क्या होगा 4 5 6 76 आता है, नहीं आता है, 13 के टेबल में 76 नहीं आता, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ये क्या है 18 180, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, और इस 4 को इससे प्लस कर देना है, तो क्या है 184। ये भी आता है, नहीं आता है 13 के टेबल में, 13 कम 13 और कितना हो गया 5 तो 54, 13 चौको 52 नहीं आता है, तो ये आंसर भी हमारा गलत है। समझ में आ रहा है 13 का रूल कैसे डिवाइड करते हैं इसको। देखिए दोबारा बता रही हूँ, 36 है, 361 नंबर है, ये आपको नंबर कोई भी नंबर दे दिया, 472 नंबर दे दिया, ठीक है ना। 13 के जो भाग का नियम होता है उसको कैसे देखते हैं, लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ठीक है, कितना आया 4 2 जा 8, और जो बच गए आगे के जितने नंबर्स बच गए, चाहे यहाँ पे कितने भी नंबर आए उनको उससे प्लस कर लेते हैं, तो क्या है 10 और 50, इनको जोड़ के 50 आया। अब इस 50 में क्या है 13 का भाग देंगे, 13 3 40, 13 चौको 52, और 50 तो आता ही नहीं है, इसलिए ये रूल फॉलो 13 के साथ नहीं कर रहा है, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पर की है। ठीक है ना,
इसका डिविजिबिलिटी निकाला है, इसका निकाला। अब इसके बारे, इसका क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, कितना आया 4, इसके साथ प्लस क्या करना है जो आगे की 3 डिजिट है, कितना हुआ 364। अब इसका 13 में टेबल दीजिए, 13 दूनी 26, कितना आया, ठीक है ना। अब 13 दूनी 26, 13 8 104, तो ये पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला सही है। ठीक है, आई थिंक अब डाउट नहीं होना चाहिए।